नमस्कार बच्चों, आप लोगों को एक डाउट की शीट भेजी गई थी। तो उसमें कुछ बच्चों के कुछ डाउट्स हैं, तो सबसे पहले उनको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे आर्टिकल में। पहला एक बच्चे को डाउट है, सी नीड्स ईयर टू प्रिपेयर, ठीक है, फॉर द एग्जामिनेशन। आगे है वो मैंने लिखा नहीं, उतनी जरूरत नहीं है। तो अब ईयर के आगे ए आएगा या फिर एन आएगा, ठीक है भाई। कई सारे बच्चों का ये मानना होगा कि सर ईयर जो है ना वो ऐसे होगा, ईयर, ठीक है, जबकि ये गलत है। ईयर का प्रोनाउंसिएशन हिंदी में ये नहीं है, ईयर का प्रोनाउंसिएशन ये है, और इसको आप ना नोट कर लेना, एग्जाम में आता है। तो अब मुझे बताओ कि अगर ये प्रोनाउंसिएशन ईयर का हिंदी में लिखा जाएगा, वो एक्चुअली ना, देखो मैं आपको बता देता हूं, आप मेरी आवाज को ध्यान से सुनना। ये जो है ना, ये ईयर होता है, ईयर, ईयर नहीं, या वाला है, ईयर होता है, ई नहीं होता है। ई तो ये होता है, ये ई, वाई इसके लिए यूज होता है। तो हमेशा याद रखना, जब भी कोई वर्ड वाई से स्टार्ट हो तो वैसे भी उसमें नहीं आ सकता। ये वाई और ई, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है। यहां पे या ही लगाना पड़ेगा आपको, चाहे बाद में ई आया हो तो आपको ई का साउंड लग रहा हो। अब अगर या आया है तो ये स्वर है या व्यंजन है, तो आप बोलोगे सर ये तो व्यंजन है, तो ए लगा दो, मतलब यहां पे ए आ जाएगा। सी नीड्स अ ईयर, ठीक है, ईयर नहीं ईयर, ठीक है। वो ज्यादा पता नहीं चल पा रहा होगा, लेकिन आप वाई से ना या पे आओ, सीधी सी बात, ठीक है, ओके। और वाई कहीं पे भी आएगा ना, कहीं पे भी आपको कोई वर्ड मिल जाए जिसमें वाई ई लिखा हो, वाई आई लिखा हो, तो आप ना उसको ए ही लगाना, क्योंकि वाई से या ही शुरू करना पड़ेगा आपको हिंदी में, ठीक है। आशा है आप समझ गए होंगे, और अच्छी बात है मैंने इसको सीधा सीट में डाला था, ठीक है, जिससे आपको अब याद रहेगा ये वर्ड। नेक्स्ट है, महिमा विजिटेड, ठीक है, ड्यूरिंग आवर ट्रिप टू केरला, ठीक है, ऐसे था। अब विजिटेड के आगे ये जो वर्ड है, इसके इधर पे हमें वो लगाना है आर्टिकल, ए आएगा या फिर एन आएगा। तो अगर आप इस वर्ड की बात करो तो इसको जब हम प्रोनाउंसिएट करते हैं तो ये होता है आई लैंड, इसमें एस साइलेंट रहता है। पहली चीज तो ये क्या होता है, आईलैंड। कई लोग इसको आइसलैंड पढ़ते हैं, नहीं, आइसलैंड तो ये होता है, आइसलैंड ये होता है, आइसलैंड, ठीक है भाई, ये आइलैंड होता है। आइलैंड का मतलब सिंपल द्वीप, और आइसलैंड का मतलब ऐसा द्वीप जो मतलब जिस पे बर्फ, ठीक है, ऊपर से बर्फी बर्फ पड़ी हुई हो। तो अगर आप आइलैंड की बात करोगे तो आ रहा है ना, तो ए लगाना, एन लगाना, एन, सॉरी एन, क्योंकि ये स्वर है तो एन आएगा। महिमा विजिटेड एन आइलैंड ड्यूरिंग आवर ट्रिप टू केरला। नेक्स्ट, बस ये जो मैंने जो शीट है ना, आपको ना पहले एक शीट भेजी थी, तो उसमें काफी सारी एरर थी, क्योंकि क्या है, कोरोना चल रहा है तो टाइपिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, टाइपिस्ट नहीं मिल रहे हैं। तो जो बाद में मैंने शीट भेजी थी उसमें जनरली कोई भी एरर नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, बस उसमें एक ही गलती यह है कि जो ओ क्वेश्चन है ना, उसका आंसर गलत दिया हुआ है। वाट अगली मैन ही इज, क्या गंदा आदमी है, क्या गंदा आदमी है। देखो ये सब्जेक्ट है, यहां पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब, इसीलिए इंटेरोगेटिव नहीं है, इंटरजेक्शन है, ये इंटेरोगेटिव नहीं है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब यूज हुई है, ठीक है। तो फोन अटेंड कर लो। तो व्हाट अगली मैन ही इज, तो यहां पे ना ये अगली में क्या होगा, UGLY, यहां पे अगली, ठीक है भैया। तो आ रहा है ना, तो व्हाट एन अगली मैन, इसमें आंसर ए दिया होगा, बाकी कोई मिस्टेक नहीं है जो दोबारा सीट भेजी गई, केवल इसको छोड़ के, तो इसका करेक्ट कर लेना, इसमें ए नहीं एन होगा। अब देखो नेक्स्ट, आई सा थीफ, फिर यहां पे प्रोलिंग ओवर द वॉल, ओवर भी लगाना पड़ेगा वहां पे प्रेपोजिशन में। तो प्रोलिंग ओवर द वॉल, मैंने एक चोर देखा, फिर यहां पे लास्ट नाइट भी लगा सकते हैं। कल रात मैंने एक चोर को देखा जो चुपके से चहलकदमी करते हुए दीवाल के सहारे चढ़ रहा था।
अगर कोई दीवाल फांदता है या फिर दीवाल पे चढ़ के चुपके से पीछे से आता है ना, तो उसको प्रॉलिंग बोलते हैं, PROW है, कि किसी यहाँ पे कहीं चुपके आना, ठीक है, सतर्कता से आना। जैसे हमारे आर्मी वाले जब एम्बुश करते हैं ना, एम्बुश का मतलब धावा बोलना, तो वो चुपके से जाते हैं। तो सतर्कता से जाना, एकदम धीमे से, बिना शोर शराबा कि अब चोर है तो चोर ऐसे हल्ला गुल्ला बारात वारात लेके तो आएगा नहीं, बाजे बाजे के चोरी करने जा रहे हैं, चुपके से आएगा। तो वहां पे प्रॉलिंग वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, आई सा, अब आपने इसको ना प्रोनाउंशिएट करोगे तो थीफ आएगा, थीफ, ठीक है भाई, थीफ। तो ये था है, अब ये स्वर है या व्यंजन? तो क्या है, ये व्यंजन है, तो इसमें ए आएगा। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। प्रॉलिंग ओवर द वॉल। अब कई सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे, सर ये प्रॉलिंग ओवर द वॉल ये तो थीफ के लिए यूज हुआ है, आप दी यूज करो, दी या दा। तो बेटा मैं प्रैक्टिस इसीलिए करा रहा हूं। या तो मैं सीधा बोल दूं नदियों के आगे दा आता है, पहाड़ों के आगे दा आता है, रंगों के आगे दा नहीं आता है, इनके आगे दा आता है, इनके आगे नहीं आता है। आपको अगर सही सही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ना, और जो अभी रूल में आखिरी में क्या है, रूल ही रूल बताऊंगा, लेकिन उसमें कम से कम आपको याद करने पड़ेंगे, तो आप मेरे साथ पढ़ते जाओ, मैं सब चीजें आपको क्लियर करता जाऊंगा, ठीक है। अब जैसे देखो, आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं आपको। तो ये आपके डाउट हो गए, आई थिंक क्लियर हो गए होंगे सारे। देखो भाई, स्टार्टिंग के ही लेक्चर में मैंने आपको ये बोल दिया था कि आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले आएगा। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है ना आपको, कि आर्टिकल एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन और किसी भी शब्द के आगे नहीं आएगा, केवल नाउन के आगे आएगा। क्लियर? ओके। जैसे मैं बोलूं, ही इज एन ऑनेस्ट, ठीक है, और ही इज एन ऑनेस्ट मैन, इनमें से कौन सा सही है? तो जाहिर सी बात है, पहली क्लास काफी सारे लोगों ने की होगी, तो वो कहेंगे सर अगर आर्टिकल लगाया है तो नाउन लाओ, चाहे यहां लाओ चाहे बाद में लाओ। अब यहां पे आप देखो, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। तो यहां पे इस नाउन के लिए मैन यूज हुआ है, सॉरी ये आर्टिकल ये मैन के लिए यूज है, तो ये तो सही है। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में देखो तो एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल नहीं यूज होता, ऊपर वाला आपका गलत है, तो ही इज ऑनेस्ट सही है। तो आपको क्या समझ में आ गया? आपको यह समझ में आया था पहली क्लास में कि भाई नाउन के आगे आर्टिकल आता है, नाउन जरूरी है। मतलब कहने का मतलब, अब जैसे आप सेकंड केस देखो, ये तो इसमें नाउन के पहले एडजेक्टिव, फिर एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल है ना। लेकिन कम से कम नाउन है तो ना आखिरी में, तो नाउन का होना जरूरी है आखिरी में, कितना भी आखिरी में रहे, 4 एडजेक्टिव लगे हों, 3 एडवर्ब लगे हों, उससे मतलब नहीं है, नाउन का होना मस्ट है आखिरी में। इस क्वेश्चन में नाउन है ही नहीं, तो ये गलत होगा। तो सबसे पहली चीज हमें ये क्लियर समझ आई कि अगर हम AND यूज करेंगे तो नाउन का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये क्लियर कट समझ में आ गया आपको, तो कम से कम 20% रूल आपके खत्म हो गए इधर पे। अभी आएंगे ना तो आप तुरंत मेरी बातों को याद करते जाओगे, अरे सर इसको क्या याद करना, ये तो आपने बोल ही दिया था, ऐसा करना है। याद नहीं करना, रटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो 6 बजे उठ के मतलब कितना पढ़ोगे, रटोगे, यहीं के ही आपका कंप्लीट होता चला जाएगा। तो आपको ना एक बहुत बेसिक चीज ये पता चल गई है कि नाउन के पहले आर्टिकल आता है। किसके पहले? नाउन के पहले। तो अब सबसे बड़ी चीज ये है कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं, और उन टाइप्स में नाउन के किस किस टाइप में आर्टिकल आता है, किस किस में an आता है और किस किस में दा आता है। तो हम दोनों को, an मतलब इंडेफिनिट और द या दी को अलग अलग देखेंगे। तो सबसे पहले हम नाउन के टाइप्स देखेंगे और उनमें देखेंगे किस में a और n आता है। तो अब दा को छोड़ दो, आप दा को साइड में रखो, केवल हम an की बात कर रहे हैं। अगर आप a और n को उठाते हो तो नाउन में किस किस नाउन में a और n लगा सकते हो? सबसे पहली चीज तो a और n को ना आप एक या फिर कोई एक का सेंस देना। कई सारे बच्चे जो हैं वो ट्रांसलेट इजीली कर लेते हैं, जो भी बच्चा सेंटेंस ट्रांसलेट कर लेता है उसको तो आर्टिकल वैसे ही पढ़ने की जरूरत नहीं है।
जिस बच्चे को अच्छे से ट्रांसलेशन आता है उसको आर्टिकल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जहां पे एक या कोई एक का सेंस आएगा वहां पे वो एन लगा देगा, नहीं तो द लगा देगा। कई सारे बच्चों ने पूछा है सर जीरो आर्टिकल, ठीक है वो भी बता देना। अरे बेटा ये तो नाम है, ये कठिन नाम दे दिए आपको, जीरो आर्टिकल, ओमिटेशन ऑफ आर्टिकल, ठीक है। अब जैसे एक वर्ड आता है, मैं आपको बताता हूं, एक टॉपिक है आपको लगा बहुत कठिन है, ओमिट ऑफ आर्टिकल, ओमिट ऑफ आर्टिकल, ठीक है भाई, या फिर ओमिटेंस ऑफ आर्टिकल, इसमें ओमिटेंस डबल है, ठीक है, ओमिटेंस ऑफ आर्टिकल। अरे बड़ा कठिन टॉपिक है भाई ओमिटेंस, ये क्या होता है? उन्होंने कहा अरे भैया बहुत बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं इसको, ठीक है भाई। इनका कहने का मतलब क्या है, देखो ओमिट ऑफ आर्टिकल, तो आर्टिकल का ओमिट ये क्या होता है? आपने वॉमिट सुना है ना, वॉमिट, आपने वॉमिट सुना है कि नहीं सुना है? सुना होगा। वॉमिट, वॉमिट मतलब होता है उल्टी करना। क्या करना? उल्टी करना, ठीक है भाई। कुछ भी खाया है, वॉमिट आया तो जो खाया है वो बाहर निकल जाएगा। इसमें से वी हटा दो तो ये ओमिट हो गया। अब जाहिर सी बात है इसका मतलब भी होता है उल्टी करना, लेकिन वो वाली उल्टी नहीं, इसका मतलब होता है निकाल फेंक देना। ओमिट का मतलब होता है निकाल देना, ठीक है भैया, ओके। अब मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूं, ही इज एन ऑनेस्ट, सॉरी ही इज अ पुअर, ठीक है, ही इज अ पुअर, ओके, हो गया। अब सबसे पहली चीज ये सब्जेक्ट है, ये यहां पे वर्ब के बाद ये आर्टिकल है। अब ये चीज अगर आपको मान लो ये नहीं भी पता है कि ये एडजेक्टिव है कि नाउन है, तो एक काम किया करो हमेशा, जब भी डाउट हो कि आपको एडजेक्टिव है या नाउन है, आप तो इसको ना बॉय के आगे जोड़ दिया करो। अगर फिट बैठ रहा है तो चल जाएगा। पुअर बॉय सुना सुना लग रहा है, पुअर बॉय, पुअर गर्ल, पुअर मैन, पुअर वुमेन, अरे ये तो हमें सुना सुना लग रहा है, मतलब एडजेक्टिव है। और अगर एडजेक्टिव है तो जो ये आर्टिकल लगा है इसको हम ओमिट कर देंगे। ओमिट करने का मतलब निकाल फेंक देंगे, निकाल देंगे, इसे बोलते हैं ओमिटेंस ऑफ आर्टिकल। जहां पे एक्स्ट्रा आर्टिकल लगा है उसको हम हटा देंगे, ओके। अब देखो तो अब ये ओमिटेंस, इसको बोलते हैं जीरो आर्टिकल। समझ गए, जीरो का मतलब कोई आर्टिकल नहीं आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा मतलब अगर आर्टिकल है तो उसको निकाल फेंको, ठीक है। ओमिट का मतलब वोमिट, तो ये भी टॉपिक आएगा, उसमें कुछ है नहीं ज्यादा, वो तो कहने वाली बातें हैं। अब आते हैं हम, नाउन के आगे आर्टिकल लगता है और किस किस नाउन के आगे आर्टिकल लगता है, उसमें हम सबसे पहले ए और एन की चर्चा करेंगे। ए और एन किस नाउन के आगे आता है ये आपको क्लियर करना है, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। जो जरूरी नहीं है वो नहीं लिखूंगा मैं इधर पे, ठीक है, ओके। जो जरूरी है केवल उन बातों की चर्चा करेंगे। नाउन के टाइप्स देखो आप, एक होता है प्रॉपर नाउन, एक होता है प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन, ठीक है भाई। अब प्रॉपर नाउन में हमेशा एक बात याद रखना, आर्टिकल का हिंदी में मतलब होता है, सॉरी नाउन का हिंदी में मतलब होता है नाम। जैसे गुड का हिंदी में मतलब क्या होता है? अच्छा। बैड का हिंदी में मतलब क्या होता है? बुरा। तो डिक्शनरी में नाउन का हिंदी में मतलब होता है नाम। क्या होता है? नाम। अब प्रॉपर नाउन का मतलब हो गया प्रॉपर नाम। तो अगर किसी भी आदमी का कोई नाम है तो वो प्रॉपर नाम हुआ ना। तो अगर कोई प्रॉपर नाम है, जैसे आदित्य हो गया, ठीक है, महेश हो गया, और ये जो बच्चे कमेंट करते हैं अमित हो गया, रामदास हो गया, ये सारे नाम हैं, ये ओरिजिनल नाम है, ठीक है, ये ओरिजिनल नाम है, ये प्रॉपर नाउन में आएंगे। मतलब ये प्रॉपर नाम है, किसी आदमी का नाम है ये। इनके आगे कभी भी ए या एन नहीं आएगा, क्योंकि इनके आगे कोई एक का सेंस वैसे ही नहीं आएगा। जैसे आपको बुलाना होगा ना कि भाई सुरेश को बुला दो, आप पूरी जिंदगी भर में सुबह से शाम तक कितने नाम लेते हो? मेरे को ये बताओ, कितने नाम लेते हो? बहुत सारे नाम लेते हो ना आप,
नितिन, अपने दोस्तों के नाम लेते हो, अपने घर पे छोटे भाई को बुलाते हो, अपने गांव के पड़ोसी को बुलाते हो। अब पड़ोसी नरेश को बुलाना है, कोई एक नरेश आ जाओ, अरे वो रूठ जाएगा, समझ रहे हो, नरेश बोलना उसको। तो मेरे कहने का मतलब, सुबह से उठ के आप किसी का भी नाम लेते होगे तो कोई एक नरेश, आदित्य, महेश, सुरेश, सुमित बोलते होगे कि डायरेक्ट बोलते होगे आदित्य, महेश, अमित। तो प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी ए या एन माने एक या कोई एक का सेंस नहीं आएगा, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब ये चीज आपकी 91% केस में वैलिड है। अब ये चीज 1% केस में वैलिड नहीं है, जो है एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन को आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, और 3 से 4 मिनट में आप उसको दोबारा जिंदगी में ना भी पढ़ना तो नहीं भूलोगे, और रटना भी नहीं है। 1% क्या केस होता है, मतलब 99% तो ए एन नहीं आएगा। 1% क्या, 1% वही कि भाई ए एन हम कहां यूज करते हैं, जब एक या कोई एक का सेंस हो। तो क्या कभी आपने अपनी जिंदगी में किसी नाम के आगे कोई एक या एक यूज किया है? तो आप कहोगे हाँ सर यूज किया है। जैसे मान लो कि कोई बल्लू आए या बंटी आए, आप बचपन में जब भी छोटे वोटे रहते थे तो दरवाजा खटखटाया, आप गए, तो आपने कहा भैया, वो बोलते थे आपके पापा हैं क्या, तो आप बोलते थे नहीं है। तो वो जाते टाइम एक बात कहते थे, जब मोबाइल नहीं रहता था, उनको बोलना कि बंटी आए थे, ठीक है। अब जो आए थे उनको आप नहीं जानते हो अगर, तो आप पता है क्या कहोगे शाम को, पापा कोई एक बंटी आए थे, मतलब बंटी नाम का एक आदमी आया था। सिंपल सी बात ये है, समझ गए हो। जैसे अ बंटी केम टू मीट यू, आपसे मिलने के लिए एक बंटी आया था, ठीक है। अ नितिन वॉन द लॉटरी, कोई एक नितिन नाम का है, मतलब कोई एक नितिन है, उसने लॉटरी जीती है। अपने गांव में बेचारा एक कोई भी नेम ले लो, अमित था, और वो आप में से किसी का जाहिर सी बात है अमित ना नाम हो, कोई एक अमित था बेचारा, ठीक है, अपने शिवपुरी का ही था एक अमित, उसको कोरोना हो गया। आजकल ऐसे नहीं बोलते, अरे वो नरेश बेचारा, उसको एक था, एक नरेश, उसको कोरोना। जब एक था का सेंस करेंगे तो मतलब मेरा ये है कि 99% आपको आर्टिकल नहीं लगाना है प्रॉपर नाउन के आगे। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में लिखा आ जाए तो आप काट नहीं देना, आप उसका पूरा मतलब पढ़ लेना एक बार। तो अगर वहां पे एक या कोई एक का सेंस मिले तो उसको ना काटना नहीं, उसको गलत मत मानना। 1% ये इस केस में सही रहता है, समझ रहे हो। अब जैसे कई बार क्या होता है आपके यहां पे फोन आया, जैसे मान लो किसी का, ठीक है, ओके। अब उसका नाम जैसे मान लो कुछ भी है, अजय है मान लो, ठीक है, ओके। अब आपने फोन उठाया, उसने हेलो, आपने कहा हेलो, उन्होंने कहा हाँ भैया हम अजय बोल रहे। तो आप ऐसे फोन करके, अरे कोई अजय है, कोई एक अजय का फोन आया है, जानते हो कोई, तो उस टाइम पे भी यूज करते हैं, एन अजय इज कॉलिंग। कोई अजय नाम का आदमी है, वो कॉल कर रहा है। तो एक या कोई एक के सेंस में प्रॉपर नाउन में केवल 1% केस में लगता है, वरना 99% केस में नहीं लगाना। मतलब आप दिन भर ना, ये आप सालों साल महीनों में एक आध बार ऐसा केस यूज करते हो, तो ये चीज क्लियर हो गई। तो ये चीज गलत भी नहीं है, लेकिन मात्र 1%, 99% आपको नाम के आगे ए अंदा नहीं लगेगा। लेकिन अगर दा तो लगेगा ही नहीं, ठीक है, दा तो मैं बता दूंगा कहां पे, लेकिन अगर धोखे से ए लग गया तो आप उसको गलत मत मानना, ठीक है। एक या कोई एक, हिंदी में मैंने इतनी बार बता दिया कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये चीज आपको समझ आ गई, अब इसको छोड़ दो, हमारे बेसिक रूल पे वापस आ जाओ। ये चीज थोड़ी डिस्टर्ब करनी थी हमें, उसने कर दिया। मेन चीज हमारी क्या है कि प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल नहीं आएगा तो नहीं आएगा, किसी भी प्रॉपर नाम के आगे आर्टिकल नहीं आएगा, सिंपल सी बात। आपके घर का जो कुत्ता है उसका नाम, ठीक है, टॉमी है, तो वो टॉमी प्रॉपर नाउन कहलाएगा, ठीक है।
किसी भी आदमी, पेड़, वस्तु, घर, कभी कभी घर का नाम नहीं करते, राम विलास निवास, राम नरेश निवास, तो घर, जब भी आप किसी भी चीज को एक स्पेसिफिक नाम दे दो, समझ गए हो, तब वो होता है प्रॉपर नाउन। और अगर आपको प्रॉपर नाउन में थोड़ा सा भी डाउट होगा तो कॉमन नाउन समझ के आपको और क्लियर हो जाएगा। कॉमन नाउन का मतलब कॉमन नाम। अब कॉमन नाम का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोलूं ये मार्कर कॉमन है, ठीक है, या फिर मेरा मोबाइल कॉमन है, तो हम 4 लोग मेरा मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो एक चीज को एक से अधिक लोग यूज करें उसको हम कॉमन बोलते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं मैन, तो मैन को एक आदमी यूज करता है कि बहुत सारे, अब मैं भी मैन हूं, आप भी मैन हो। वुमेन, वुमेन, बॉय, गर्ल, ठीक है, लॉयन, डॉग, काऊ, ऑक्स, समझ गए। एप्पल, तो एक ही एप्पल होगा कि और भी एप्पल होंगे। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, इसमें अंतर क्या है, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे मान लो मैन है, वुमेन है, तो ये नाम है ना, तो जैसे मेरा नाम आदित्य है, तो मैं मैन हूं, लेकिन ये एक मेरा प्रॉपर आइडेंटिटी है, मेरे आधार कार्ड पे लिखा होगा आदित्य या कुछ भी ऐसे, तो ये प्रॉपर नाम है। हर एक आदमी को एक नाम मिलेगा, हर एक औरत को नाम मिलेगा, हर एक लड़के को मिलेगा, एक लड़की को, वो प्रॉपर हो गए। लेकिन ये वर्ड कॉमन है, ये मेरे लिए भी यूज होंगे, आपके लिए भी यूज होंगे, गर्ल में इस लड़की के लिए भी होंगे, उस लड़की के लिए भी। अब जैसे कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, ठीक, कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, लॉयन है, अब लॉयन मैंने मान लो 4 शेर पाल रखे हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, अपने पार्क में, नेशनल पार्क में लोग पालते हैं, फॉरेन कंट्रीज में, मतलब गवर्नमेंट अलाउ करती है, तो मैंने 4 शेर पाल रखे हैं। एक का मैंने नाम रख दिया अल्फ्रेड, रॉबर्ट, ठीक है, और फलाना और ठिकाना। अब उन शेर, शेर जो वर्ड है वो कॉमन है, जैसे मैन और वुमेन कॉमन है ना, तो ऐसे लायन कॉमन है, लेकिन वो जो शेर का मैंने नाम रखा है वो फिर प्रॉपर में आ जाएगा। जैसे डॉग है, तो डॉग का नाम मैंने टॉमी रखा है, ठीक है, या फिर पीटर रखा है, ठीक है, वो आदत है ना हमारी, हम कुत्ते का नाम जो है ना अंग्रेजों के नाम पे रखते हैं, और होना भी चाहिए। 2 चीजें मुझे इंडिया में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, एक तो कुत्ते का नाम हम अंग्रेजों के नाम से रखते हैं, और एक हमारी जो बैंड वाले हैं ना, वो भारत के जो गवर्नर थे ना, उनकी ड्रेस पहन के आते हैं बाजे बजाने। ये 2 चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। अब बोलते नहीं है उनके घर में कुत्ता है, तो उनके घर में कुत्ता है, कुत्ता बाहर भी घूम रहा है, कुत्ता कहीं पे, तो कुत्ता एक कॉमन नेम है। लेकिन उनके घर के कुत्ते का नाम अगर मान लो कुछ है, टॉमी है, पीटर है, तो वो नाम प्रॉपर नाउन हो जाएगा, उसके आगे आर्टिकल नहीं आएगा, समझ गए, उसके आगे आर्टिकल कभी भी नहीं आएगा, बस वो 99, मतलब इसको मान के रखो, ठीक है, 1% मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। गैया है, तो गैया का कई लोग नाम रख देते हैं, रामबती, राम, ऐसा होता है गांव में, बैल का नाम रख देते हैं, तो जानवर का भी नाम रखोगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन इसमें ये कॉमन नाउन है, मैन, वुमेन, ठीक है, हो गई। अब देखो भाई, प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। अब देखो हमेशा एक बात याद रखना, प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल नहीं आता है, क्लियर हो गया भाई, ठीक है। जहां आता था मैंने समझा दिया 1%, अब उसको समझ के भूल जाओ। बाकी आपको हमेशा क्या याद रखना है, नाम के आगे आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको नाम एक आध बार मिल गया बाई एक्सेप्शन, धोखे से केस आ गया, तो आप तैयार हो। एक नरेश आए थे, एक महेश आए थे, ओके। कॉमन नाउन के आगे ही आर्टिकल आता है एन, मतलब ध्यान रखना, प्रॉपर नाउन के आगे नहीं आता, मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं, प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल नहीं आता, ए और एन नहीं आता, आर्टिकल आता है कॉमन नाउन के आगे। आपने अ मैन, अ वुमेन, अ बॉय, अ गर्ल, ऑक्स, काऊ, ठीक है, ये सब देखा होगा, ठीक है। अभी वापस लौट के आ जाएंगे इस पे। फिर होता है एक मटेरियल नाउन, फिर होता है एक मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में क्या होता है, मटेरियल, जैसे मान लो मिल्क, वाटर, ठीक है, ये हो गया, गोल्ड, सोना, चांदी, ठीक है। इसके बाद एक होता है मटेरियल नाउन के बाद, मटेरियल के बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब वो चीज कभी दिखाई ना दे, जैसे मान लो ऑनेस्टी, ईमानदारी, रिचनेस, अमीरी, ठीक है। इन पे अभी दा के केस में वापस आएंगे,
अब बस आप मेरे को एक बात बताओ, ए और एन आप कहां पे लगाओगे? जहां पे किसी भी चीज को काउंट कर सकते हो। ध्यान से सुनना मेरी बात को, जहां पे किसी चीज को आप काउंट कर सकते हो। अब मिल्क को, वाटर को, गोल्ड को, सिल्वर को, मतलब पानी को, दूध को, सोने को, इनको काउंट कर सकते हो क्या? नहीं। तो इनके आगे कभी भी ए या एन नहीं आता है। ठीक है भैया? ओके, इनके आगे भी ए या एन नहीं आता है। सुनते जाना, मैं बता दूंगा कहां पे आता है, होगा तो एक्सेप्शन होगा कोई तो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ईमानदारी, ठीक है? कभी आपने सुना है एक ईमानदारी? आपने सुना है कभी एक गरीबी? तो इनके आगे भी एक गरीबी, एक ईमानदारी, एक अमीरी, ये इनके आगे भी आर्टिकल नहीं आता है। तो आपने क्या समझ लिया कि ए और एन में ना एक बेसिक सी चीज है जिसके लिए आपको वैसे ही लॉजिक नहीं लगाना है। मैं क्या कह रहा हूं, जिस चीज को आप नाप पाओ 1 2 3 4, उसमें तो आप नाउन लगाओगे आर्टिकल ए एन, नहीं तो नहीं लगाओगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ईमानदारी, खुशी, गम, इसमें लगा नहीं सकते। मटेरियल में दूध, पानी और ये सब इनमें लगा नहीं सकते। प्रॉपर नाउन में लगा नहीं सकते, मतलब केवल कॉमन नाउन में आर्टिकल आएगा। ठीक है भाई, कॉमन नाउन में केवल आर्टिकल आएगा। कई सारे लोग ये कहेंगे कि सर मटेरियल नाउन में आता तो है सर 1 बोतल पानी, 2 बोतल पानी, तो बस उनको काउंट कर सकते हैं ना, तो उसमें कोई लॉजिक थोड़ा। 1 किलो आलू, 2 किलो आलू, मेजरमेंट हो गई वो। वैसे नहीं कि आप बोलो कि मतलब मटेरियल के आगे नहीं आता है। ठीक है? अ पीस ऑफ, 1 जोड़ी मोजे, 2 जोड़ी मोजे, ठीक है? या फिर आप, मतलब मैं ये कह रहा हूं कुल मिला के आपको कि इनके आगे जनरली आर्टिकल नहीं आता है। अगर आएगा तो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। बस आप सीधे इस पे आ जाओ। कॉमन नाउन में जो नेम है वो मोस्टली क्या है, काउंटेबल होते हैं। इसीलिए हमेशा कॉमन नाउन के आगे ना आर्टिकल ए या एन का उपयोग होता है, क्योंकि जब काउंटेबल होंगे तब तो एक की बात करोगे आप। जो चीज काउंटेबल ही नहीं है वहां पे आप ए और एन की क्या बात करोगे? समझ आ गई बात? तो आपको एक बात पता चल गई कि कॉमन नाउन के आगे आप ए या एन इजी लगा सकते। देखो, देख रहे हो ना इधर पे? ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें एक कलेक्टिव नाउन छोड़ दिया मैंने, जरूरी नहीं है, वो नाउन में पढ़ा दूंगा। अब यहां पे ना ये सब हटा के, ठीक है, ये सब हटा के आप यहां पे लगा दो द। अब आपको ये बात पता चल गई, ए और एक में केवल कॉमन नाउन में आता है, मटेरियल वगैरह में नहीं आता है। अब द पे आ जाओ। द को मैंने बोला था ये होता है डेफिनेट आर्टिकल। जब तक आपको वो चीज स्पेसिफाई ना कर दी हो तब तक आप उसमें, मतलब क्या कहते हैं उसको, आप दा नहीं लगाओगे। ठीक है? देखो, आज की क्लास के बाद ना कल और परसों की क्लास में क्या है ना, आपके सीधे रूल शुरू होंगे। तो जितना बेसिक कराना था लगभग मेरा हो गया बेसिक। अब जब रूल पढ़ोगे ना तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 2 दिन जो है आपकी करीब 3 घंटे की क्लास चलेगी। ठीक है? सैटरडे और संडे को। तो आपको ना मैं विश्वास दिला रहा हूं, वो रूल नहीं रटने पड़ेंगे। आप मेरी बातों को ध्यान करते जाओगे, आपके रूल में मतलब लॉजिक लगते जाएंगे। ठीक है? लगभग। अब जैसे फिर से दा के केस में बात करो, तो दा के केस में किस किस नाउन में आता है? तो सबसे पहले आपने पढ़ लिया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में प्रॉपर नाउन जो है ना उसमें नहीं आता है। प्रॉपर नाउन में कभी भी द आर्टिकल नहीं आता है, ना तो ए एन आर्टिकल आता है ना द आर्टिकल आता है। ये कब है? 90%, 99% केस में। ठीक है? 1% केस में द कहां पे प्रॉपर नाउन में आता है? देखो, राम है ना, ठीक है? तो राम, द राम ऐसे आएगा एग्जाम में, द राम इन हिम। उसके अंदर जो राम थे ना वो जाग गए। ठीक है? इनवोक्ड मतलब जाग गए। द पुलिस, सॉरी, द भगत सिंह इन हिम, ठीक है, अराउज्ड जाग गए। ठीक है? द गांधी, ठीक है, इन हिम किल्ड, थ्री नहीं मैनी, रॉ टेररिस्ट, सॉरी रॉ एक्टिविस्ट, टेररिस्ट नहीं एक्टिविस्ट, इन क्या कहते हैं उसको, पाकिस्तान।
देखो भाई, कभी कभी क्या होता है ना, बोलते नहीं है कि उसके अंदर जो राम है ना, उस वजह से वो आइडियल है, उसके अंदर एक राम का भाग है, तो बोलते हैं द राम इन हिम इन्वोक्ड, ठीक है, या फिर इंस्पायर हिम टू बी आइडियल। अच्छा आदमी बनने के लिए जो उसके अंदर राम है वो उसको इंस्पायर करते हैं। द भगत सिंह इन हिम, ठीक है, मेड हिम टू ज्वाइन द आर्मी, उसके अंदर भगत सिंह जो है ना, ठीक है, उन्होंने उसको इंस्पायर किया कि वो आर्मी में जाए। गांधी इन हिम किल्ड मैनी पीपल, सॉरी किल्ड मैनी रॉ एक्टिविस्ट इन पाकिस्तान। हमारे एक प्रधानमंत्री जी थे, नाम नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है, हमारे रॉ एजेंट्स जो है ना, उन्होंने बोल दिया था कि यहाँ पे एक पाकिस्तान में प्लांट में ना मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी हो रही है, ठीक है, वो थर्मल एनर्जी पावर प्लांट था बेसिकली, ठीक है, खान रिसर्च लैब थी। तो हमारे यहाँ पे जो वो थे ना, क्या कहते हैं उनको, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो वो ना गांधीवादी थे। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही उनको पता लगा, तो उन्होंने अपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कॉल करके कह दिया हमें सब पता है, ठीक है, कि आपके यहाँ पे खान रिसर्च लैब में पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और जैसे ही पाकिस्तान को पता चला, तो मतलब गांधी जी का मतलब गांधी जी इन हिम। कभी कभी क्या होता है कि एकदम बहुत ज्यादा सच्चे और ईमानदार बनो तो नुकसान हो जाता है। तो उस चक्कर में हमारे रॉ का पूरा नेटवर्क मारा गया था पाकिस्तान में। किसी दिन बात करेंगे इसकी, ठीक है। तो गांधी इन हिम, भगत सिंह इन हिम, ठीक है, तो ऐसे होता है। तो कभी कभी बोलते हैं तो जैसे उस आदमी के लिए तबदा लग जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है। तब आप प्रॉपर नाउन में एक एक्सेप्शन केस में ये डाल के मैं शीट में समझा दूंगा। तो वही जैसे मैंने आपको एन बताया ना, कोई एक नरेश आए थे, कोई एक महेश ने लॉटरी जीत ली, ऐसे ही दा को आप प्रॉपर नाउन में केवल 1% में यूज करोगे कि उसके अंदर जो राम है वो उसे आइडियल बनाता है, उसके अंदर जो भगत सिंह है वो उसे ताकतवर बनाता है, उसके अंदर जो गांधी जी हैं वो उसे ईमानदार और सच्चा और विनम्र बनाते हैं। तो ऐसे बाकी 99% नहीं आएगा। बाकी 99 मतलब रेयर टू रेयर आपको जो दो मैंने केस बताए हैं वो दिखेंगे, नहीं तो बाकी किसी में आपको आर्टिकल नहीं मिलेगा। अब आते हैं भाई कॉमन नाउन में। तो ऑब्वियसली बात है कॉमन नाउन में ना, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं कॉमन नाउन, तो जैसे बॉय हो गया उसके आगे भी दा आ जाता है, और बॉयज हो गया उसके आगे भी दा आ जाता है, क्योंकि दा कभी भी सिंगुलर प्लूरल नहीं देखता। ये चीज बस आपको ध्यान देने की है, जो ए और एन में पॉसिबल नहीं है। ए और एन होगा ना तो वो बॉय के आगे जो भी आना होगा वो सिंगुलर के आगे आएगा। बॉयज, गर्ल्स, वुमेन, ठीक है, डॉक्टर्स, इनके आगे ए एन तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि ये प्लूरल है। ए एन का मतलब होता है एक। 20% तो एग्जाम में आपका यही क्वेश्चन सही कर देता है। आपको ए एन लगाना है कि दा लगाना है, उसका सीधा सीधा लॉजिक है, सबसे पहले तो सिंगुलर प्लूरल देख लो भाई। अगर प्लूरल होगा तो दा आएगा, ए एन तो आ ही नहीं सकता। सिंगुलर होगा तब आपको ज्यादा देखना पड़ेगा कि ए लगाएं कि एन की दा। प्लूरल में तो आपको वैसे भी नहीं देखना बहुवचन में, क्योंकि ए एन तो लगा ही नहीं सकते। ए एन मतलब एक या कोई एक होता है, तो कॉमन नाउन के आगे आता है। फिर इसमें मटेरियल नाउन के भी आगे आ जाता है ये, और फिर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का है, क्योंकि दा क्या है ना, डेफिनेट है, ये काउंटिंग नहीं देखता। तो चाहे अनकाउंटेबल हो, जैसे मटेरियल में दूध हो गया, ठीक है, या फिर दही हो गया, द मिल्क इन द पॉट, ठीक है, द वाटर इन द बॉटल, ठीक है, इज वेरी प्रीशियस टू मी, एक ही बॉटल है मेरे पास। ऑनेस्टी, द ऑनेस्टी ऑफ गांधी जी, ठीक है, द ब्रेवनेस ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य या फिर भगत सिंह। तो इन दोनों के आगे तो दा केवल प्रॉपर नाउन को छोड़ के बाकी सब के आगे आता है, लेकिन ए और एन के केस में अगर आप बात करो तो कॉमन नाउन को छोड़ के किसी के साथ नहीं आता है। ठीक है, हो गई बात। अब मेन चीज बस आप एक देख लो जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बाकी तो सब चीजें हैं ही। एक चीज बस आपके लिए क्या जरूरी है कि आपकी बेसिक जो क्लास थी वो निपट गई। अब आपके आते हैं नियम, ठीक है। अब आप बताना, पहला नियम, ऑर्डर्स में, ऑर्डर्स ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है भैया, इनके आगे आर्टिकल में क्या आएगा? जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नेक्स्ट, फोर्थ के बाद लास्ट, नेक्स्ट।
अगर ये ऑर्डर फॉर्म है, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, अगर ये वर्ड कहीं पे दिए होंगे, जैसे फर्स्ट बॉय, इसके आगे क्या होगा, ए एन आएगा या फिर द आएगा। सेकेंड गर्ल इन रो, ठीक है, रो में दूसरी लड़की, ठीक है, ओके। लास्ट मैन, आखिरी आदमी, ठीक है। नेक्स्ट हाउस इन द कॉलोनी, इनके आगे ए एन आएगा कि द आएगा। अगर आपने मेरे से पढ़ा होगा तो आपको ये नियम ही याद करने की जरूरत नहीं है। रीजन भैया ये है कि देखो, जैसे मान लो ये 10 आदमी खड़े हुए हैं लाइन से, मैं बना देता हूं, 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी, मान लो इतने बना दिए। मैंने कहा पहले आदमी के बारे में बताओ, मैं कहूंगा पहला आदमी बताओ कौन है इसमें, तो आपको कोई डाउट होगा कि इनमें पहला आदमी कौन है? नहीं होगा ना। इन जैसे इतने आदमी हैं, मैं पहला एक ही आदमी होगा कि कई सारे होंगे? एक होगा ना, तो दा लगा दो। अब बोला सेकंड, दूसरा आदमी बताओ, तो दूसरा, क्या ये दूसरा होगा? क्या ये दूसरा होगा? सारे को छोड़ के केवल एक ही तो दूसरा होगा, यही तो दूसरा होगा। तो जब एक ही है तो दा लगाओ भाई। बोला लास्ट आदमी के बारे में बताओ, तो लास्ट आदमी ले भाई, केवल ये है और कोई तो है नहीं। अब 10 लोग होते लास्ट में, फिर हम एक छांट रहे होते तो बात अलग होती, एक ही आदमी है, दा लगाओ। बोला अगला घर, तो अगला घर, एक घर के आगे अगला घर एक ही होगा कि उसके ऊपर 50 घर होंगे, मतलब इधर उधर कोने में ऐसे लटके हुए? नहीं, मेरे घर के आगे जो नेक्स्ट घर है वो एक ही होगा ना। तो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट में जब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नेक्स्ट, लास्ट, इसमें एक ही चीज मिलती है हमेशा, दूसरी चीज ही नहीं होती। तो जब हमें कई सारी चीजों में से एक चीज छांटनी ही नहीं है तो ऑब्वियसली डेफिनेट हो गया, निश्चित हो गया, तो दा लगाएंगे। अब रूल थोड़े ना याद करना है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ऐसे लास्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ करोगे ना तो उसमें दा लगा देना। ये नियम हो गया आपका एक। दूसरा नियम सुन लो भाई। दूसरा नियम आपका ये कहता है, दूसरा नियम आपका ये कहता है कि भाई एडजेक्टिव जो है ना, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव जो हैं, ठीक है भैया, उनके आगे आर्टिकल दा आता है। अब मेरे से सुन लो क्यों आता है, ये भी कभी आपको याद नहीं करना है। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव क्या होते हैं? 3 डिग्रियां होती हैं एडजेक्टिव की, पहली डिग्री, दूसरी डिग्री, तीसरी डिग्री, ठीक है। गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है भैया। अब ये गुड माने अच्छा, तो केवल एक आदमी जो है उसकी क्वालिटी बताने के लिए हम गुड को यूज करेंगे कि ही इज अ गुड बॉय। बेटर हम कब यूज करेंगे? जब हम 2 का कंपैरिजन बताएंगे, ये आदमी इससे ज्यादा अच्छा है, फिर ये आदमी इससे ज्यादा अच्छा है। बेस्ट हम कब यूज करेंगे? 40 आदमी हैं, उन 40 आदमियों में जो सबसे ज्यादा अच्छा आदमी होगा वो। जैसे आपकी क्लास है तो आपकी क्लास में प्रथम स्थान, फर्स्ट पोजीशन एक बच्चे की आती होगी। आपकी क्लास में सबसे ज्यादा हाइट एक बच्चे की होगी। आपकी क्लास में सबसे ज्यादा इंग्लिश में मार्क्स एक बच्चे के आए होंगे। आपकी क्लास में सबसे ज्यादा वेट एक बच्चे का होगा। आपकी क्लास में सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला एक ही बच्चा होगा। आपकी क्लास में, मतलब मेरे कहने का, सबसे कम हाइट का। तो ये चीज है कि आपकी क्लास में सबसे ज्यादा कोई चीज निकालेंगे तो एक बच्चे में ही तो निकलेगी। समझ रहे हो ना मेरे बात? अब सबसे लंबा आप कहोगे नहीं 7 सबसे लंबे लोग हैं 40 में से, नहीं, एक ही होता है, ठीक है। तो वही बात है कि मैं कहूं ही इज, ठीक है, बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब क्लास में, ठीक है, अब देखो बेस्ट बॉय की बात करें क्लास में तो बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। अब 40 लोगों में एक ही आदमी सबसे अच्छा होगा। लो भाई, अब मैं बोलूं फास्टेस्ट कार कौन दुनिया की कौन सी है, तो एक ही तो होगी, 10 थोड़े ना हो जाएंगी। फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है, एक ही होगी। सबसे बड़ा माउंटेन एक ही होगा। सबसे लंबी नदी एक ही होगी। तो सुपरलेटिव डिग्री का मतलब जो सबसे ज्यादा आगे की चीज है वो एक ही होगी, रैंक एक ही आएगी। आप एग्जाम दोगे तो उसमें पहले से लेके 600 लोग हैं तो 600 रैंक होंगी ना किसी आधार पर छांटा जाएगा। पहले ही रैंक का एक ही आदमी होगा।
जेल परेडी की परीक्षा में टॉप एक ही आदमी करेगा कि 17 टॉप कर देंगे, 17 लोगों की पहली रैंक? ऐसा नहीं होता है। तो जब आप बहुत सारे लोगों में एक चूज करो, सुपरलेटिव डिग्री यूज करो, तो वैसे ही तो आएगा। उसमें रूल क्या याद करना, क्योंकि हमने डेफिनेट कर दिया, निश्चित कर दिया। तो काफी सारे रूल्स ऐसे आपके धीमे धीमे खत्म होते जाएंगे। कुछ रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे। 2 लेक्चर बचे हुए हैं, 2-2.5 लेक्चर आर्टिकल के, खत्म करते हैं उसको। थैंक यू सो मच।